पीछे देखिए वो कांच वाला बेड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका प्रेजेंट स्माइल बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स अ स्माइल। सो लेट्स बिगिन टुडेज व्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम करने गए हैं मुंबई के दर्शन, और पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कल, और जाकर जल्दी से देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। क्योंकि हमारे पास कम समय था इसलिए हमने मुंबई दर्शन बस ऑप्ट की थी, और अब मुंबई दर्शन बस हमको तीसरे स्टॉप पर ले जा रही है, वो है म्यूज़ियम। तो देखते हैं कैसा है, मैं दिखाती हूँ आपको। और इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गेट के ऊपर लिखा होगा राज भवन। तो म्यूज़ियम का टिकट था 150 रुपये ईच, और ये हमको तो देना नहीं था क्योंकि हमने 700 स्टार्टिंग में ही दे दिए थे। तो उसमें सभी टिकट्स इंक्लूडेड थे, म्यूज़ियम, साइंस म्यूज़ियम और 11D शो, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें थी सारे टिकट्स हमारे ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, हमें कहीं पे नहीं करना था, वो हमें लाइन बनाकर वहाँ तक छोड़ देते थे और हमें जस्ट एंट्री मिल जाती थी पास। तो हम आ गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम, और बिल्डिंग बहुत ही प्यारी बनी हुई थी और कलर कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही स्कल्पचर्स लगा दिए गए थे। जब मैं जा रही थी म्यूज़ियम तो सोच रही थी बोर हो जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वहाँ की वाइब भी ऐसी थी कि मतलब एंट्री करते ही मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। स्कल्पचर्स में घंटों घंटों देखने लगी कि मेरे को मतलब देखना है, ऐसा हो रहा था। 1 घंटे का ही टाइम मिला था तो हमने जल्दी जल्दी कवर किया। 1 घंटे में वैसे कवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम पूरा नहीं देख पाए थे। जितना देखा मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। ये है स्टफ्ड एनिमल्स, मतलब ये कभी जिंदा थे ये एनिमल्स, और इनके अंदर कुछ स्टफिंग की गई है और ऊपर से कुछ पॉलिश वगैरह की गई है, और ये बिल्कुल रियल लग रहे थे। और मतलब इनसे ये देखने को मिलता है कि कितने तरीके के एनिमल्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी को मार के स्पेशली यहाँ पे सजा दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। जो मतलब ऑलरेडी डेड थे उनको जाके स्टफ़ किया गया है, और बहुत सारे स्कल्पचर्स थे बहुत तरीके के, और इनकी हिस्ट्री पढ़ने में ना असल में मज़ा आ रहा था। और यहाँ लिखा था अजायब घर, आई थिंक अजायब घर को म्यूज़ियम ही कहते होंगे हिंदी में। और यहाँ पर हड़प्पा काल की और मोहनजोदाड़ो काल की टाइल्स रखी थी, तब टाइल्स बनती थी, इनेमल टाइल्स। देखिए कितनी प्यारी है, मतलब मैं तो शॉक्ड थी। मैं मतलब म्यूज़ियम पहले भी जा चुकी हूँ, पर यहाँ पर जो मुझे इंटरेस्ट आया था ना देखने में, वो अलग ही लेवल का था। ये ब्रिक्स थी वहाँ की, मैं तो मतलब खो ही गई थी ये सामान देख के। मुझे ऐसा लग रहा था यार लोग बाग ऐसे सामान यूज़ करते थे, ऐसे रहते थे। ओह गॉड, मतलब टूटे फूटे बर्तन और म्यूज़ियम में रखे हैं क्योंकि वो उस समय के हैं। ओह देखिए बहुत ही अच्छे थे प्लेट्स, और ये छोटे छोटे बर्तन। मुझे समझ ही नहीं आया क्यों बनाते थे इतने छोटे छोटे बर्तन पर कोई तो यूज़ रहा ही होगा। आप बताइएगा अगर आपको पता है तो। ये कॉइन्स वाला सेक्शन था। हाँ, तो मुद्राएं जो चलती थी अलग अलग तरीके की, ये मैंने शूट किया था थोड़ा सा। और ये नेकलेस, ऐसी ज्वेलरी पहनते थे पहले लोग। और ये जो कलरफुल वाला है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तलवारें, और ये तलवारें असल वाली तलवारें थी जो वो लोग यूज़ किया करते थे, लाइक अकबर और अशोका। ये लोग जो लड़ाई करते समय यूज़ करते थे। ये शिवाजी की ढाल, मतलब इतने शौक थे ना, मतलब रम गए थे कि यार ये चीज़ें यूज़ हुई होंगी। और ये देखिए ये क्या क्लॉक है, बहुत ही अच्छी थी ना डिज़ाइन। देखिए, और ये कि कैसे किसी ने बनाया होगा कि एक लेडीज वॉच को, क्लॉक को पकड़ रही है। और ये है द मम्मी अंदर जाते हुए ना, सही बोलो थोड़ा सा डर लगा था कि यार, मतलब हम लोग तो भूत 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 मानते हैं ना, लेकिन ये सच की मम्मी है। थोड़ी से फ़ोटो अटैच कर दिए हैं। और म्यूज़ियम के बाद हमको जाना था 11D शो में, और 11D शो का भी बहुत अच्छा सीन था, क्या ही बताऊँ, मज़े ही आ गए। शो चलेगा वैसा वैसे आपका सीट भी चलेगा। पर्दे में बताएगा बहुत सारे चूहे भाग रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा पाँव में टच करके चूहा भाग रहा है, अचानक आपको पाँव ऊपर उठाना पड़ेगा।
शो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, पर जो रूम था वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। ऐसे ये ब्लू लाइट्स थी और हमको ये ऐसे स्पेक्स दिए गए थे और ये पकड़ने के लिए लीवर भी थे हमारे पास ताकि हम गिरे नहीं। और बहुत मज़ा आया, बल्कि मेरे बराबर में तो एक बूढ़ी आंटी भी थी, वो भी एंजॉय कर रही थी, 70 ईयर्स ओल्ड। और अब हम चल दिए हैं सिद्धि विनायक टेम्पल के लिए। मेरा सच में बहुत मन था कि मुंबई आए हैं तो सिद्धि विनायक टेम्पल के दर्शन हो जाए, और गणपति बप्पा ने सुन ली और हमने दर्शन किए। और इस तरह से वहाँ लाइन लग रही थी, और क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में हमने वीआईपी लाइन ना लेकर बहुत बड़ी गलती की थी, तो सीधे यहाँ पर हमने वीआईपी लाइन चूज़ की, क्योंकि हम यहाँ पर भी बस से ही ट्रैवल कर रहे थे। तो अगर आप बस ऐसे ऑप्ट करें ना, तो आपको हमेशा वीआईपी दर्शन ही करने चाहिए, और दर्शन बहुत ही प्यारे हुए थे हमें। और आप कभी जाएँ तो प्रसाद आराम से भर पेट लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत आराम से प्रसाद चढ़ाया जाता है और वापस से आपको मिलता भी है। एक प्रॉपर कल्चर मेंटेन है यहाँ पर। और महाप्रसाद भी मिलता है, 20 रुपीज़ का एक पाउच होता है, वो उसमें 2 लड्डू होते हैं आई थिंक, ठीक है, वो मिलता है प्रसाद में। तो मैंने उसकी भी फ़ोटो वीडियो अटैच कर दी है कि वो प्रसाद कैसा था। गणपति बप्पा मोरिया, जय हो सिद्धि विनायक। और इस तरह अब हमें पहुंचा दिया गया है नेहरू साइंस सेंटर, जो कि बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटी थी कि पता ही नहीं चला टाइम का। 1 घंटा दिया था, भागते भागते सब कुछ देखा है हमने, और लेकिन बहुत मज़ा आया। देखिए आप भी। और यहाँ क्योंकि मेरी स्ट्रीम से रिलेटेड सब कुछ था, मतलब साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड ये क्वेश्चनर वगैरह थे, और मैंने ये अटैम्प्ट किए। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मेरे सभी आंसर करेक्ट जा रहे थे, और इसीलिए मैंने पूरा क्लिप डाला है। मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे, बल्कि इन्हें मुझे खींचना पड़ा कि चलो भाई अब चलो और भी देखना है कुछ, पर मेरा मन बहुत लग रहा था यहाँ पर। इवोल्यूशन क्विज और ग्रीन ग्रीन ही आए जा रहे थे, बलून ऐसे करके मजे आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर। तो चलिए चलिए देखते रहिए, बहुत कुछ देखने को मिला था। ये एयरफोर्स वाला एक पार्टीशन सा बना रखा था, आई थिंक ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए था, इंस्पायर करने के लिए था कि आप एयरफोर्स ज्वाइन कीजिए। और एयरफोर्स में से ये तरह तरह के प्लेन्स रखे हुए थे, क्या क्या कौन कौन से तरीके के होते हैं, हम एंटर किए। और ये ब्रेन था हमारा कि हम कहाँ पर टच करेंगे, कौन से वाला पार्ट हमारे कौन से बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, इसे भी मैंने करा। बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी। और आगे देखिए हमने क्या किया है, ये था मसल पावर टेस्ट। तो इसमें 0 पे हमने पहले सेट किया, और शिवू का आया था 13.5, ठीक है। फिर एक बंदे को पता नहीं क्या हुआ, वो अननोन था, आया बंदा, और उन्होंने ट्राई किया तो आया 12.5, मतलब शिवू से 1 पॉइंट कम। तो मैंने सोचा अरे मैं भी कर ही लूँगी, मैंने ट्राई किया और मेरा आया 5.5। सच में मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मेरे अंदर इतनी कम मसल पावर है। चलिए कोई नहीं, क्या कह सकते हैं। देखते जाइए। बहुत ही अच्छा लगा साइंस प्लेनेटेरियम। ये बड़ा सा हार्ट, बिल्कुल मेरे हार्ट जितना। और यहाँ पर सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स थे, और वो इतने अच्छे थे ना कि जैसे ही उनके प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो वो मूवमेंट करेंगे और कुछ साउंड निकालेंगे। आप भी सुनिए, मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है। और ये एक बहुत अच्छी नॉलेज, आप रुक के पॉज करके उसको पढ़ के आइएगा, ठीक है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा था ये। चलो। और यहाँ आया है मिरर। मिरर देखते ही डांस तो याद आ ही जाता है। इन्फिनिटी वेल। और ये था इन्फिनिटी वेल, और इसमें देखने पर बहुत ही गहरा लग रहा था। मतलब साइंस प्लेनेटेरियम ना बच्चों के लिए तो बेस्ट है। और फिर आई भूल भुलैया। छूना नहीं है, ना ना ना, छूना नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी है, छूना नहीं है। किस तरफ है सेम एग्जिट? गुड रहा।
तो इस तरह हमारा 1 घंटे का टाइम हुआ था ख़त्म और हम निकल चुके थे जुहू बीच के लिए। और जुहू बीच के लिए जाते वक्त हमें रास्ते में पड़ा था मन्नत और समुद्र दिखता जा रहा था। देखिए पीछे कांच का बिल्डिंग है, बंगले का नाम है मन्नत, ये शाहरुख खान का बंगला। देखिए व्हाइट कलर का। तो भाई फाइनली हमने मन्नत भी देख लिया रास्ते में, और भी सेलिब्रिटीज़ के हमको बंगलो दिखाए, और बंगलो देखने में तो सच में बहुत मज़ा आ रहा था। इधर की साइड शायद कल्पना और जावेद अख्तर इन लोगों के बंगलो थे। और आ गया है जुहू बीच। शाम का समय था लेकिन अभी पूरी तरह सनसेट नहीं हुआ था। और ये देखिए जेसीबी भी चल रही थी टाइम पास के लिए और इतना दूर तक देखो मतलब गीला गीला हो रखा था बीच, और पानी इतना दूर जाके था। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा यार जहाँ तक गीला है ना वहाँ तक भी पानी ज़रूर आता होगा। तो इन्होंने बताया कि रात को ना यहाँ तक भी पानी आता है, जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा तो पानी उतना ही नज़दीक आता जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने समुद्र का पानी छुआ, क्योंकि अभी तक मैं मरीन ड्राइव गई, वहाँ पर सिर्फ पिक्चर्स ही क्लिक हो पाई, पर सीनरी अच्छी थी। और उसके बाद हम बोटिंग के लिए गए तो बोट में बैठे रहे, तो वहाँ पे भी पानी टच नहीं हो पाया था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला था कि मैं बीच पे जा रही हूँ, और वो मैंने सैंड को पैरों के नीचे से खिसकते हुए फील किया, और वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मतलब टिका नहीं जा रहा था पहले तो, और पानी से डर लग रहा था। फिर इन्होंने बोला कि ये समुद्र है, ये नदी नहीं है जो गहरी होती जाएगी आगे जाते हुए, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा पानी से डर लगता है, तो मैं ज़्यादा आगे तो नहीं गई। बीच बीच में गए थे हम काफ़ी आगे, वो शूट नहीं किया, उन्होंने हाथ पकड़ के तब लेके गए मैं बस ना करती जा रही थी, और ये थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे एकदम से पैरों के नीचे से वो रेत खिसकती है ना, तो वो डर लग जाता है। और धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल होती जा रही थी, और मन नहीं कर रहा था सच बोलूँ तो वहाँ से आने का। और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई थी, मतलब लग तो रहा था ये काले बादल दिख रहे थे, और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई यार। और लेकिन फिर भी हमने एंजॉय कर ही लिया था, बारिश के शुरू होते ही फिर तो क्या ही था। और हमने आते ही साथ ना थोड़ा सा कुछ खा लिया था, लेकिन मैं सही बताऊँ मुझे कुछ भी टेस्टी नहीं लगा, कुछ भी टेस्टी नहीं लगा था। बस ये समुद्र, लेकिन मतलब मन कर रहा था कि इसको मन में एकदम सहेज के लेके जाऊँ। काश यार हम लोगों की तरफ भी समुद्र होता ना, काश। चलिए और अब थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई थी, और मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ। एकदम से सारा क्राउड ना ये जहाँ पर फूड स्टॉल्स थे उधर की तरफ आया, और सब लोगों के पैरों में रेत लगी हुई थी, तो यहाँ पे ये जो पन्नी से ये जो पानी गिर रहा था इसमें सबने पैर धुले, और इन्हें मैंने सिखाया था इन सबको ये करना, ओके बस फिर क्या था, बारिश रुकी, हमने फिर से अपनी मुंबई वाली बस पकड़ी और वापस अपने रूम पे गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम अपनी ट्रेन पकड़े और दिल्ली के लिए, और ये बहुत ही अच्छा जर्नी था। ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं राजधानी में बैठी थी काफ़ी सारे फर्स्ट एक्सपीरियंस थे इस वाली ट्रिप में मेरे। और आगे जाके देखिएगा, अभी एक भैया आएंगे और वो चाय लेकर आते हैं, सुनिए उन्हें। चाय कॉफी तो राधे राधे जी राधे राधे अच्छी कॉफी, अदरक इलायची मसाला वाली, राधे राधे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, राधे 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 राधे। और इस तरह हमारी ट्रिप यहीं समाप्त होती है, और होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।